हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स, और साथ ही साथ आपको बताया गया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 मेजर इवेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्टिलाइजेशन से पहले वाले जो इवेंट्स होते हैं उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जो इवेंट होते हैं उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक मिस्टेक भी हो गई थी कि प्री फर्टिलाइजेशन को मैंने पोस्ट फर्टिलाइजेशन लिख दिया था, तो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में से छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। उम्मीद है आपने वो ठीक कर ली होंगी। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 3 मेजर इवेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाली फेज़, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाली फेज़। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में 2 सब फेजेस आती हैं, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र। तो व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट का जनन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। किसके कौन से गैमीट का? मेल एंड फीमेल गैमीट का। इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और अगर गैमीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो गैमीट ट्रांसफ़र। तो ये 2 फेजेस पाई जाती हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। अब अगर एनिमल के केस में देखा जाए तो जो मेल होता है वो फॉर्मेशन करता है स्पर्म का बाई स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मेल द्वारा स्पर्म का जो फॉर्मेशन किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के द्वारा ओवम का जो फॉर्मेशन किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। प्लांट के केस में जो मेल गैमीट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन में, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। इसी तरीके से जो फीमेल गैमीट है वो प्रेजेंट होता है। फीमेल गैमीट क्या होता है? एग। फीमेल गैमीट क्या होता है भाई? एग। तो जो एग प्रेजेंट होता है प्लांट्स में फीमेल के केस में वो होता है ओव्यूल के अंदर, और प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो गैमीट्स होते हैं सर वो 3 तरह के होते हैं। जो गैमीट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज यानी कि मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और उनके बेसिस पे जो गैमीट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज़ आइसोगैमस, इसको हम होमोगैमीट्स भी बोल सकते हैं। नंबर 2 इज़ एनाइसोगैमस, इसको हम हेट्रोगैमीट्स भी बोल सकते हैं। और नंबर 3 है oogamous, जिसको हम oogametes भी बोल सकते हैं। तो आइए टाइप को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ गैमीट्स, यानी कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज आइसोगैमस, व्हाट इज एनाइसोगैमस एंड व्हाट इज oogamous गैमीट्स। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज आइसोगैमस, व्हाट इज एनाइसोगैमस एंड व्हाट इज oogamous। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गैमीट्स हैं वो फंक्शन वाइज और जो स्ट्रक्चर वाइज हैं वो 3 तरह के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। एक एक करके बात करते हैं। आइसोगैमस, जिनको हम होमोगैमीट्स भी बोलते हैं, ये ऐसे गैमीट्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर हों। ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जो देखने में सिमिलर हो, यानी कि एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, ये आपस में देखने में बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, इसका मतलब हुआ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। और अगर फंक्शनिंग इनकी सिमिलर हो, जैसे या तो दोनों मोटाइल हों या फिर दोनों नॉन मोटाइल हों, ऐसे गैमीट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमीट्स। नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि ये ऐसे गैमीट्स होते हैं जिनको हम देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देख के बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि ये वाला मेल गैमीट है या ये वाला मेल गैमीट है, या फिर इन दोनों में से कौन सा फीमेल गैमीट है। एग्जाम्पल होता है क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। आगे की बात करते हैं
एनाइसोगैमस या हेट्रोगैमीट्स। मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, ये ऐसे गैमीट्स होते हैं जो दिखने में भी डिसिमिलर हों और इनकी फंक्शनिंग भी क्या होनी चाहिए, डिसिमिलर होनी चाहिए। ऐसे गैमीट्स को हम बोलते हैं एनाइसोगैमस, ठीक है ना। इसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में आप देख के पहचान सकते हैं, वर्किंग से पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, या अलग अलग कर सकते हैं कि मेल गैमेट अलग दिखता है हमको, फीमेल गैमेट अलग दिखता है। जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आपके दिमाग में सबसे पहले आवाज़ आई होगी कि ये स्पर्म है, और जैसे ही मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, आपके दिमाग में सबसे पहले आवाज़ आई होगी कि ये ओवम है। तो आपने ऐसा कैसे पहचान पाया? क्योंकि ये दिखने में भी डिसिमिलर है। और मैं अगर आपको बोलूं कि बताओ भाई स्पर्म मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल, तो आप सभी लोग जानते हैं स्पर्म मोटाइल होता है। ओवम मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं ओवम नॉन मोटाइल होता है। तो ऐसे गैमेट जो देखने में और फिजियोलॉजिकल दोनों ही उनमें डिसिमिलरिटी पाई जाए, इसको हम बोलते हैं एनाइसोगैमस। एग्जाम्पल होता है यूडोगोनियम एंड ह्यूमन। आगे बात करते हैं ऊगैमस। देखिए, एनाइसोगैमस में सिर्फ इतनी सी शर्त थी कि ये दोनों गैमेट आपस में डिसिमिलर होंगे, देखने में भी डिसिमिलर होंगे और इनकी फिजियोलॉजी भी डिसिमिलर होगी। जैसे मेल गैमेट या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, फीमेल गैमेट या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन सेम नहीं होंगे। या तो मेल मोटाइल होगा या फिर फीमेल मोटाइल होगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मोटाइल हों या फिर दोनों नॉन मोटाइल हों। लेकिन ऊगैमस में हमारे पास में एक शर्त रखी जाती है कि जो मेल गैमेट होगा वो ऑलवेज स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमेट है वो ऑलवेज लार्ज होगा एंड स्टैटिक होगा। इसमें डिसिमिलैरिटीज थी, लेकिन कोई भी ऐसी शर्त नहीं थी। इसमें शर्त है और डिसिमिलरिटीज़ भी हैं कि मेल गैमेट स्मॉल ही होगा और मोटाइल होगा, जबकि फीमेल गैमेट लार्ज ही होगा और नॉन मोटाइल होगा। इसके केस में बस इतनी सी शर्त थी कि मेल और फीमेल गैमेट दिखने में और वर्किंग में डिसिमिलर होंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है? फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल हम ह्यूमन का लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि ह्यूमन का एग्जाम्पल एनाइसोगैमस में भी आ रहा है और ऊगैमस में भी आ रहा है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो किस तरह का सेल डिवीजन हो रहा है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखिए सर, दो तरह के पेरेंट बॉडी होती हैं। एक होती है हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी, एक होती है डिप्लॉइड पेरेंट। ऐसे पेरेंट जिनमें क्रोमोसोम का नंबर n होता है उनको हम हैप्लॉइड पेरेंट बोलते हैं। ऐसे पेरेंट जिनमें क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है उनको हम डिप्लॉइड पेरेंट बोलते हैं। तो हैप्लॉइड पेरेंट में एग्जांपल देखिए सर, मोनेरा है, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो सोमेटिक सेल होती है, ऐसी सेल जिनमें माइटोसिस होती है, ऐसी सेल जिनमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, उन सेल्स को हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। तो यहाँ पे सोमेटिक सेल में माइटोसिस होती है और गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट जो है वो होता है n। आप जानते हैं माइटोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल मान लीजिए सी का केस ले लेते हैं, इसमें पेरेंट सेल n है, क्रोमोसोम नंबर n बराबर मान लेते हैं 4, ठीक है ना। तो इसमें माइटोसिस में एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बनती हैं, और वो डॉटर सेल एग्जैक्टली क्या होती हैं, कॉपी होती हैं, सेम होती हैं पेरेंट सेल के। तो यहाँ पे एक पेरेंट सेल जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 4 था, उससे दो डॉटर बनी, और दो डॉटर में भी क्रोमोसोम का नंबर कितना था, 4 था, ठीक है ना। तो जो हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं उनमें जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो होता है माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू। अब हम बात करते हैं डिप्लॉइड पेरेंट की, जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या हायर एनिमल्स, जैसे हम लोग ह्यूमन की भी बात कर लेते हैं इसमें, ह्यूमन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है,
इसमें जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो तो कैसा होता है, गैमीट एनी होता है, हैप्लॉइड ही होता है, लेकिन जो सेल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड, क्योंकि पेरेंट बॉडी कैसी है यहाँ पे, डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है गैमीट का वो होता है मियोसिस के थ्रू, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू यहाँ पे गैमीट का यानी कि हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब जिन बच्चों को नहीं पता मियोसिस में क्या होता है, तो देखिए ये एक पेरेंट सेल है और जिसमें n बराबर 2n बराबर कितना है, 16। ये एक पेरेंट सेल है जिसमें 16 जो है क्रोमोसोम है, 16 है क्रोमोसोम नंबर। तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट में 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो डॉटर सेल बनेंगी वो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम से जस्ट हाफ होंगी, यानी कि n बराबर यहाँ पे कितना होगा, 8। इसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट या इसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीज़न। उसके बाद में जो ये 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है, इनसे फिर से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। देखिए सर, इनसे फिर से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा आपकी बार, n बराबर 8, n बराबर 8, n बराबर 8 और n बराबर 8। आम भाषा में मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और इन डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो जस्ट हाफ होता है पेरेंट सेल के। तो यहाँ पे पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 16 है, तो यहाँ पे डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 8 होगा। जिन सेल्स में मियोसिस यानी कि मियोटिक डिवीज़न होता है उन सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट सेल। तो हमें जो है गैमीट सभी में कैसा मिल रहा है, हैप्लॉइड मिल रहा है, लेकिन जो डिप्लॉइड पेरेंट हैं उनमें गैमीट हैप्लॉइड कैसे मिला, मियोसिस के थ्रू, और जो हैप्लॉइड पेरेंट हैं उनमें हमें गैमीट कैसे मिला, माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू। फिर जिन पेरेंट्स में या जिन सेल में माइटोसिस होती है उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, और जिन सेल में मियोसिस होती है उनको हम बोलते हैं मियोसाइट सेल। आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं। जो मियोसाइट सेल हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 2n, और जो गैमीट्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, n। अब जैसे बात करते हैं हम ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जो मियोसाइट सेल है, ह्यूमन में जो मियोसाइट सेल है उसमें क्रोमोसोम का नंबर बेटा बताओ कितना होगा, 46, यानी कि ये 2n है। और इसी के गैमीट में बेटा कितना होगा, गैमीट में कितना होगा, तो 46 का आधा यानी कि 23। आप लोग ये बात समझे ना कि यहाँ पे जो मियोसाइट सेल है उसमें गैमीट जो है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n होता है और गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर n होता है, यानी कि मियोसाइट सेल में यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 2n, तो गैमीट में कितना है, n, यानी कि 23। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं हाउस फ्लाई की, हाउस फ्लाई की बात करते हैं। तो हाउस फ्लाई में जो मियोसाइट सेल में यानी कि 2n में जो गैमीट का जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो होता है 12, तो यहाँ पे गैमीट में कितना होगा बेटा, 6। इसी तरीके से राइस की हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे मियोसाइट सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है बताइए, 24, तो यहाँ पे गैमीट में बेटा कितना होगा, 12। तो एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 13 है, उसमें आप लोग इस एक्सरसाइज को घर पे कर सकते हैं, जिसमें मियोसाइट जो सेल्स होती हैं उनमें जो है उनमें क्रोमोसोम का नंबर 2n है और जो उनके गैमीट्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर जस्ट आधा है। उस एक्सरसाइज में कभी किसी में गैमीट्स का नंबर दे रखा है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप मियोसाइट सेल का नंबर निकाल सकते हैं, और किसी में आपको मियोसाइट सेल का नंबर दे रखा है उसको आप 2 से डिवाइड करके गैमीट का नंबर निकाल सकते हैं। उस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा। आइए आगे की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, वो है गैमीट
ट्रांसफर। अब देखिए इस वाले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि किस तरीके से जो गैमीट्स हैं वो ट्रांसफ़र हुए और कैसे मेल और फीमेल गैमीट आपस में एक दूसरे के पास पहुँचे। तो जो ट्रांसफ़र है गैमीट का, ट्रांसपोर्टेशन है गैमीट्स का, ये बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू हो सकता है और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मीडियम है वो है वाटर, क्योंकि लोअर प्लांट्स के केस में आपने पढ़ा होगा कि वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है ना। उसके बाद में हायर प्लांट्स में पॉलिनेशन और ह्यूमन वगैरह में या जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें मेल जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट करता है स्पर्म को, यानी कि मेल गैमीट को इन द बॉडी ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैसे फ्यू फंजाई एंड एल्गी, ठीक है ना। कुछ फंजाई और एल्गी में जो मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होते हैं बोथ आर मोटाइल। जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं बेटा? मोटाइल होते हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में जो है वो मेल गैमीट क्या होता है बेटा? मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होती है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है वो फ्यूज़ करने के लिए आपस में पास पहुंच पाते हैं एक मीडियम के थ्रू, और उस मीडियम का नाम होता है वाटर। तो यहाँ पे जो मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो होता है वाटर, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट को मिलाने के लिए जो मीडियम है वो यहाँ पे क्या है? वाटर। किस किस के केस में? फंजाई के केस में, एल्गी के केस में, टेरिडोफाइट्स के केस में और ब्रायोफाइट्स के केस में। जबकि कुछ फंजाई और एल्गी में जो मेल और फीमेल दोनों जो गैमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि मूवेबल होते हैं। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के केस में जो मेल गैमीट है बस वही मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा। आगे हम लोग बात करते हैं इन हायर प्लांट्स के बारे में। देखिए सर, हायर प्लांट्स में क्या होता है? जो मेल गैमीट है वो आप जानते हो किसके अंदर होता है? पॉलन ग्रेन के अंदर होता है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जो मेल गैमीट है वो पॉलन ग्रेन के अंदर होता है और ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का किसमें? फीमेल प्लांट्स के पास। जो फीमेल प्लांट्स की जो स्टिग्मा होती है वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका? पॉलन ग्रेन का। और इस ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन किस किस के थ्रू होता है ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखिए सर, इस चैप्टर में बस आपको टर्म बताया जा रहा है, बेस बताया जा रहा है। इन सभी जो भी टर्म यहाँ पे इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं आगे वाले चैप्टर्स में हम उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो इन हायर प्लांट्स जो मेल गैमीट हैं वो पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं और पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी कि पॉलिनेशन होता है कहाँ के लिए? कि फीमेल प्लांट्स तक वो पहुँच पाएँ। फीमेल प्लांट्स के कहाँ पे? स्टिग्मा पे, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इन हायर एनिमल्स की। जैसे मान लो ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो जो मेल पार्टनर जो होता है डिपॉजिट गैमीट्स इनटू फीमेल बॉडी।
जो मेल पार्टनर होता है वो गैमीट को डिपॉजिट करता है फीमेल बॉडी के डायरेक्टली अंदर, जैसे कॉपुलेशन में। तो कॉपुलेशन में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट कराता है स्पर्म्स को, कहाँ पे, फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये सिचुएशन होती है हायर एनिमल्स में। अब देखिए सर, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो मेल गैमीट है उसका प्रोडक्शन इतने लार्ज नंबर में क्यों होता है, जबकि फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, 1 या 2 फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो मेल गैमीट्स हैं वो हज़ारों करोड़ों की संख्या में क्यों बनते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के पास तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है रास्ते में खो जाए, हो सकता है कुछ मेल गैमीट्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाएं, है ना। तो इसीलिए जो मेल गैमीट है उसका प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमीट। जैसे ह्यूमन के केस में देख लीजिए, ह्यूमन में एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, जबकि पर इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करवाए जाते हैं इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। उसमें से एक स्पर्म जाके फ्यूज़ करता है किसको, फीमेल गैमीट को। तो देखिए एक फीमेल गैमीट पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स थे। तो वो क्यों थे, क्योंकि बीच में हो सकता है कुछ स्पर्म जो है वो डैमेज हो जाए, कुछ स्पर्म इधर उधर भटक जाए, कुछ स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए स्पर्म का इतना ज़्यादा नंबर को प्रोड्यूस किया गया जिससे कम से कम एक स्पर्म वहाँ पे जाके फ्यूज़ कर पाए। तो यही सीधा सा इसका आंसर है, आप इसको ज़रूर एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।